बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचर उज़्मा। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जिनके शोहर उनको गालियाँ निकालते हैं, यानी कि जो शोहर अपनी बीवियों को गालियाँ निकालते हैं और उनको पसंद नहीं है, तो वो उनकी ज़ुबान इस हवाले से बंद कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है। और जिनकी बीवियाँ जो है ना, अपने शोहरों को, अल्लाह माफ़ करे, कोई इस तरह की बदतमीज़ किस्म की भी होती हैं बीवियाँ, जो अपने शोहरों को भी गालियाँ निकालती हैं, तो वो शोहर भी जो है ना अपनी बीवियों के लिए ये काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस बात का माइंड मत करिएगा। ज़रूरी नहीं कि मर्द ही इस माशरे में बुरे हैं, औरतें जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि बदतमीज़ी करती हैं, तो उनको भी खुद को भी सही करना चाहिए। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इतना ताकतवर ही आज का अमल बताऊँगी ना, कि जो अगर शोहर के अलावा कोई बंदा भी जो गालियाँ आपको निकालता है ना, तो आप जब गाली पहले ही निकाले ना, तो आपने उसको ये अल्फाज जो ना पढ़ के ना दम कर देने जल्दी से। लेकिन आपने अपना दिमाग हाज़िर रखना है। अगर आपका दिमाग हाज़िर ना हुआ तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले परेशान हो जाना है, तो फिर आपको भूल ही जाना है कि आपने कौन-सा अमल करना है। लेकिन अब ये कि अपने ज़हनी तौर पे पहले से तैयार रहना है। अगर शोहर गालियाँ निकालता है ना, तो ये, हाँ, एक मैं बता दूँ कि आप अपनी जगह पे सही भी हों। ये वज़ीफ़ा और अमल तब असर करेगा कि अगर आप अपनी जगह पे सही हैं। अगर आपका कसूर है ना कि आप जानबूझ के इस तरह के काम करती हैं कि आपके शोहर आपको गालियाँ निकालें, तो फिर इस वज़ीफ़े का असर नहीं होगा। आपने खुद भी अपने जो आपको आपके हस्बैंड को चीज़ें पसंद नहीं, वो आपने नहीं करनी। या फिर अगर बीवी इस तरह का कोई काम करती है, तो शोहर भी उस तरह के काम ना करे कि जो गालियाँ खाने वाले हैं। ठीक है? तो अगर इसके यानी कि अलावा बहन-भाइयों में आपस में किसी का मसला है, तो वो गालियाँ खाने वाले जो ना काम नहीं करें। यानी कि ये तब वज़ीफ़ा उन लोगों ने करना है जो वाक़ई अपने रास्ते पे सही हैं, नाजायज़ उनके साथ होता है। कुछ बंदे हैबिचुअल होते हैं, उनकी आदत बन की होती है कि हर बात के साथ गाली निकालनी, तो वो गलत है। यानी कि वही काम आप बगैर गाली के भी कह सकते हैं, या गाली निकालना बहुत ही बुरी बात है। ये एक गंदे अल्फाज होते हैं जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं रहती, क्योंकि जो रहमत के फरिश्ते वो उस घर में नहीं आते जहाँ गाली गलौज होता है। ठीक है? इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर कहीं ज़रूरत भी है गाली की, तो गाली मत निकालें। और आप जो है ना, आपके शोहर जो हैं या जो बंदा दूसरा गालियाँ निकालता है, उसके यानी कि अगर तो वो हक के लिए बात कर रहा है, तो वो बाकी वो अपनी बात पे सही है, तो वो वैसा काम ना करें। यानी कि गलत काम आपने खुद भी नहीं करना। जिसको गाली निकालने से आपने रोकना, उसकी ज़ुबान बंद करनी है ना गालियों से, तो फिर आपने अपनी जगह पे सही हो। यानी कि आप गलत काम ना कर रहे हो। यानी कि बीवी है ना, तो वो अपने शोहर की जो है ना ताबियादारी करें। यानी कि हक के मामले में, यानी कि वो नाजायज़ काम कहेंगे, तो फिर आप ताबियादारी जो है ना आप पे करना वाजिब नहीं है। लेकिन वो अगर आपको घर के मामलात में, बाहर आने-जाने में, जो भी कहते हैं काम सही करने में, उनके काम टाइम पे करने, वो आपने करने। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं, तो इसके बावजूद आपके शोहर आपके काम में कीड़े निकालते हैं, ठीक है? आपके ठीक काम में भी कीड़े निकालते हैं, आपको उनको आपका काम पसंद नहीं आता, या आप खर्चा माँगती हैं, तो हाँ, सही खर्चा माँग रही, तो आपको देते हुए गालियाँ निकालते हैं। किसी भी काम में कीड़े निकालते हैं, गाली हर बात-बात पे गाली निकालते हैं ना, तो या फिर छोटी-सी बात पे वो जो है ना झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जिस पे यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो फिर आप ये लाज़मी अमल करें। इंशाल्लाह, आपको कहते हैं कि आप हैरान रह जाएँगी और आप मुझे दुआएँ देंगी कि कैसे आपने ना उनकी गालियों वाली ज़ुबान बंद की है। तो नाज़रीन, आपने करना ये है, आपको ये तो मैंने बातें बता दी कि इन-इन बातों पे अगर होगा, तो फिर आप ये अमल कर सकती हैं। अगर आपने गलत बात में, गलत अंदाज़ में इस वज़ीफ़े को किया, तो आप नुकसान के ज़िम्मेदार खुद हैं। ठीक है? मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ। अगर मैं गलत गाइड नहीं आपको कर रही, अगर आप यानी कि अपनी जगह पे सही नहीं है, इस अमल को करेंगे, गलत और नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे, तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो आपने करना ये है, ये सिर्फ़ उस बंदे के लिए जो वाक़ई ठीक है, और सामने वाला बंदा जो आपके साथ नाजायज़ करता है, और आप उसकी वज़ह से तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं, और आप जो है ना घर में सुलह-सफ़ाई चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, जायज़ मकसद के लिए, तो तब आप पे ये जो अमल करना है ना, वो यानी कि ठीक होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो नाज़रीन, आपने ये करना है कि जब सामने वाला बंदा, आपको पता चल गया है कि आपका कसूर नहीं है, या छोटा-सा माइनर सा है, जिसको यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था, उस बात को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तब वो बंदा अगर आपको गाली निकालता है, तो आपने एक्टिव रहना है, आपने जल्दी से अपना मुँह दबाना है, दाँत थोड़े से अंदर को दबाने हैं, आपने ज़ोर लगाना है थोड़ा-सा, तो आपने पढ़ना शुरू कर देना है ये अमल। पढ़ के आपने आपने एटलीस्ट 11 दफ़ा, क्योंकि जब गाली निकाली जाती है ना, तो सामने वाला बंदा जो गुस्से में आ जाता है, और उस गुस्से में उसका दिमाग काम नहीं करता।
तो आपने आप मेरी वीडियो तो सुन ली होगी, तो आपने जो है रिलैक्स रहना है। जब गाली निकाले सामने वाला बंदा तो आपने रिलैक्स कर रहना है, गुस्से का इजहार नहीं करना। आपने ऐसे करना है कि जैसे ना उन्होंने आपको कोई मोहब्बत का बोल बोला है, ठीक है, इस तरह आपने रिलैक्स रहना है। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन आप करके देखिए इंशाल्लाह। वो सामने वाला जो बंदा है उसने कहना है कि मैंने इसको गाली निकाली है तो ये क्या मसला है, ये आगे से भड़का क्यों नहीं है, भड़की क्यों नहीं है। क्योंकि गाली होती इसलिए क्योंकि जो शैतान होता है सबसे ज्यादा वो असर करता है मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने में। तो शैतान ही को तो हमने भगाना है। तो जब आप खामोश रहेंगी, बिल्कुल कोई जो है ना उन्हें आगे से जवाब नहीं दूंगी और अपने चेहरे की इंप्रेशंस भी खराब नहीं करेंगी और बड़े सुकून से तहम्मुल से वो गाली सुनेगी ना, तो उसने खुद वो बंदा शैतान जो उस वक्त उसके अंदर आया होगा ना वो परेशान होगा। जब परेशान होगा तो एक दफा वो ठटक जाएगा। तो फिर जब आपने पढ़ाई शुरू करनी है तो वो इंशाल्लाह जब आपने पढ़ के उसको फूंक मारनी है, अगर आपको पता चले कि ये फूंक मारने से गुस्सा करेगा, समझेगा कि ये मुझ पे कोई जादू टूना कर रही है, तो फिर आप थोड़ा जो ना मुंह साइड को करके उसे ना फूंक मारें इस तरीके से कि उसे पता ना चले कि मुझे फूंक मारी है, ठीक है। तो या आह टाइप की निकाल के ना तो उसको फूंक मारें, क्योंकि इस घर में अक्सर मसले मसाइल इस वजह से भी खराब होते हैं कि आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे पे शक करते हैं, मुझ पे जादू टूना ये करती है, फलां करता है फलो। इससे भी बहुत ज्यादा मिस जो अंडरस्टैंडिंग ना होती है। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है अपने ना हस्बैंड की ना साइकी के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको तो कोई मसला नहीं है उसको फूंक मारने तो मार दें आप, ठीक है, उसको पढ़ के तो आपने मार देनी। तो बिलीव करें आप, यकीन नहीं करेंगे कि वो एक गाली निकाली होगी उसके बाद दूसरी गाली नहीं वो बंदा आपको निकालेगा। आप जिसके लिए भी करेंगे ना, आप अपनी जगह पे ठीक है ना, तो वो बंदा दूसरी गाली नहीं निकालेगा। एक गाली निकली है तो और आइंदा भी वो गाली निकालते हुए 100 दफा सोचेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ था, और शैतान ऐसे मिनटों में इसके अंदर से भागेगा और नेक्स्ट वो कभी कभी भी ये अमल नहीं करेगा। लेकिन ये कि इंसान की आदत जो होती है ना वो इतनी जल्दी से नहीं जाती नाजरीन। तो आपने ये करना है, जब ये पहले दिन ऐसा होगा जब उसकी फौरन जुबान बंद होगी गालियों से, तो आपने इसको ना कुछ और थोड़ा अरसा के लिए पढ़ना है, यानी कि उसी टाइम में ना कि थोड़ा जो ना वो ये जो आयत है उस गुस्से को अच्छी तरह खा जाए, ठीक है। तो वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा आपके शोहर जो है ना वो नॉर्मल होते जाएंगे। वो परेशान होंगे कि इससे आज क्या हुआ है, ये आगे से चुप भी रही है और मेरा भी गुस्सा ठंडा इतनी जल्दी कैसे हो गया है, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। तो नाजरीन मैं आपको बताती हूँ जल्दी से कि वो कौन से दो अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। तो नाजरीन ये मैंने आपको पहले भी एक वजीफे में बताए हुए हैं। नाजरीन मैंने आपको बताया था कि हर मुश्किल का हल है, बस ये कि हमें तरीका नहीं आता पढ़ने का। तो मैं हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपने किस तरीके से पढ़ना है। ये मेरे आजमाए हुए इंशाल्लाह आप करें, और मेरी भी दुआ है कि इंशाल्लाह ये आपका मसला हल होगा। तो जब हाँ, वो गाली निकालें, आपकी कोई सास निकालती है, ससुर निकाल देता है, कोई देवर जेठ है, कोई भी हस्बैंड है, दूसरे लोग तो निकालते, वो तो सिरे से ही नाजायज है ना, उनको तो उनका तो कोई हल ही यानी कि और होना चाहिए। लेकिन ये कि जब घर में हम चाहते हैं ना सुकून हो, तो फिर हमें जो है ना अल्लाह के जो कलाम से असर लेना पड़ता है, ठीक है, काम लेना पड़ता है। तो आपने ऐसे ही करना है। अच्छी जो घर की बेटियां होती हैं वो अपने मसाइल जो है ना ऐसे ही हल करती हैं। तो आपने क्या करना है, जब वो गली निकाले तो पढ़ना है। आपने जब पुरस्कून होना है, दाम थोड़े से पीसने हैं, तो फिर आपने ना पढ़ना है। इसमें जो आपको अव्वल आखिर जो ना दुरूद शरीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तागीस। इसको आप ना रवा कर लें अपनी जुबान पे। आपने इसको ना पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, जितनी दफा भी, कम से कम जो है ना 11 दफा आपसे पढ़ा जाए। जब पहली दफा आपने उनको फूंक मारनी, तो आपने 11 दफा पढ़ के तो उनको फूंक मार देनी है। देखिए फौरन ही जो है ना आपकी उसकी जो ना वो गालियों वाली जुबान बंद होगी। और वो देखिए आपको जो बंदा पहले घंटा घंटा बोलता है, घर में फसाद करता है, दंगा करता है, जो भी करता है, या लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नौबत जो है ना कहाँ से कहाँ चली जाती है कि घर तबाह होने तक चली जाती है, वो देखिएगा ये काम ही नहीं होगा। मैं आपको यकीन से कहती हूँ, इत्मीनान से कहती हूँ, एक दफा आप मेरे कहने पे ये करके देखें। जो लोग भी गालियां निकालते हैं, या ये आप करें, मतलब आपने इसको जो है ना जब भी करें ना, आदत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खत्म होती है। शैतान जब जो है नाराज होगा ना अंदर से, वो खुद ही भागेगा, क्योंकि इस कलाम का इतना असर है कि उस शैतान को ये अल्फाज जो ना आग की तरह पड़ते हैं और वो अंदर से निकल के भागता है। और जो इंसान होता है वो यानी कि पुरसकून हो जाता है। क्योंकि देखिए इंसान जो गुस्सा है ना, गुस्से को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान का कहा है ना, शैतान है जो गुस्से की तरह इंसान के अंदर, जो गुस्से की तरह गुस्से की शक्ल में इंसान के अंदर दौड़ता है। तो जब गुस्सा इंसान को होता है वो शैतान ही होता है। तो वो क्या, जब उसको इसकी आग पड़ेगी तो वो उससे बाहर भागेगा और इंसान जो वो नॉर्मल हो जाएगा।
तो आपने जब भी वो इस तरह करें तो तब ही यही अमल करना है। बल्कि ना आप ज़हनी तौर पे पहले से तैयार रह घर से। अक्सर ये मामला तब ही होते हैं जब जो है ना शोहर बाहर से आते हैं ना घर में, तो उनके जो है ना मौके की मुनासिबत से काम नहीं होता, तो तब वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ कोई आपकी उनको बात पसंद नहीं, आपको पता है कि आपसे कोई गलती नादानगी में हो गई है, तो आपको लग रहा है कि आप गलत थी, तो आपको खुद से एहसास है, तो फिर आपको पता कि आपके शोहर घर आएंगे या वालिद हैं या वालिदा हैं या बहन है या भाई हैं, तो वो आप पे चीखेंगे चलाएंगे, आपको टेंशन देंगे, आपको पता ना आपकी गलती का एहसास हो गया। तो आप इसको पहले से भी पढ़ के ना, पहले से पढ़ना भी शुरू कर सकती हैं कि जब पढ़ती रहें आपको गलती का एहसास हो जाए। ये नहीं कि आप काम गलत करती रहें रातन, तो फिर जुबान बंद करने के लिए इस तरह करेंगे, फिर नहीं ऐसा होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप गलत काम के लिए फिर इस्तेमाल करना चाहें। तो ये कि अगर आपसे गलती से ये काम हो गया, आप चाहते हैं कि सुकून रहे, गलती है, आप जो है माफ़ी मांग लेंगी या मसला जो है ना आराम से सॉल्व हो जाए, तो आपने इसको पहले से पढ़ना शुरू कर दें। तो पहले से पढ़ते रहे और तसव्वुर में रख के फूंक मारते रहे, जब फिर घर में आए तो उनको पढ़ के फूंक मारे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका देख ली मसला ऐसे हल होगा कि आपकी वो बात जो मतलूबा बंदा आराम से सुनेगा और ये आपका मसला आराम से हल हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना गाली गलौज होगी कोई, ना कोई और चीखो पुकार होगी, और बड़े आराम से जो घर का माहौल है वो पुरसकून होगा। आज आप इस अमल को जो है ना इसके लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह देखिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं भी आपके हक में दुआ करूंगी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो बेल को ऑल पे कर ले ताकि आपको हर नया न्यू वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।